हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के द्वारा जो आपका जिला डाटा मैनेजर है इसकी पोस्ट के लिए, जो कि आपकी 16 पोस्ट यहाँ पर हैं, तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरह की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी, कोई वैकेंसी आती है, आपका कोई एग्जाम से संबंधित अपडेट आता है, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि आपको इसी प्रकार की जो कोई और वैकेंसी आती है तो आपको टाइम पर पता चल सके। क्योंकि इस प्रकार की जो वैकेंसी आती हैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चलता कि कब वैकेंसी आई और कब निकल गई, तो इसलिए आपको सभी जानकारी यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है एनएचएम, इसके द्वारा आपके जो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, इसके द्वारा आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 16 पोस्ट आपकी यहाँ पर डाटा डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर है इसके लिए, और यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अपनी पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है डेट इसकी। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 2/9 से यानी 2 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है, और आपकी लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल की 22/9/2025 रखी गई है। और फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो 23/9 तक आप इसकी फॉर्म को सुधार कर पाएंगे। बाकी योग्यता की बात करते हैं, पर ध्यान से देख लीजिए। रेगुलर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास या तो पीजीडीसी हो या फिर डीसी डिप्लोमा आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ साइंस सीएस यानी कंप्यूटर में या आईटी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एमसीए या एमएससी सीएस या आईटी में है, या फिर एमबीए आईटी में तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इन्होंने बोला है, तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट आफ्टर यहाँ पर एक्वायरिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बाद आपके यहाँ पर ये भी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये सभी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देख लीजिए इसमें क्या कुछ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आयु की गणना, तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम 21, अधिकतम 40 साल, और बाकी यहाँ पर आप बाकी इसमें आयु छूट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद वेतनमान की बात करते हैं, पर वेतनमान यहाँ पर रहेगा। आरक्षण नियम यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, तो आगे इसके प्रोसेस ही देखने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं ताकि आपको एकदम यहाँ पर सभी जानकारी क्लियर हो जाए। तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली, तो आपकी एमसीक्यू टाइप की यहाँ पर एग्जाम होगा, सीबीटी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, इतने एग्जाम सेंटर में पर ये एग्जाम होने वाला है। बाकी इसके बारे में जानकारी और आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इसमें नेगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं रहेगी, और मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर इन्होंने निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा और अन्य अभ्यर्थी रद्द कर यानी यहाँ पर स्थान आवंटन, इस सभी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी दस्तावेज सत्यापन, ये पूरी प्रक्रिया आपको देख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका सिलेबस दे दिया गया है, किस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ये आपकी वैकेंसी है, जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर अलग जिले में आपको यहाँ पर रहने वाले, टोटल आपकी 16 है, तो 16 ही जिले आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में या लैपटॉप है पीसी यूज कर रहे हैं तो उसमें MP ऑनलाइन आई फॉर्म इस प्रकार से लिखना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपको पहले लिंक दिख रही आई फॉर्म MP ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते तो जो कट का ऑप्शन है, इस कट पर पहले आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपकी जो कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी है, इसकी भी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो उसका आपने जस्ट कल ही वीडियो अपलोड किया, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। DO की पोस्ट आपकी, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चैनल पर विजिट करके आप भी उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो एनएचएम की पोस्ट है, इसके बारे में जो आपको हम जानकारी भी दिखा रहे थे, तो जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए साइड में जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको अप्लाई करना है, और लास्ट डेट आपकी 22/9/2025 यहाँ पर रखी गई है। तो अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब इसको तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। यदि आपने इसी पोर्टल से कोई और फॉर्म इसके पहले फिल किया है तो डायरेक्ट आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल यूजर नेम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले यूजर नेम को फॉरगेट कर लीजिए, फिर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए, तो अपना पासवर्ड को यहाँ पर फॉरगेट कर लीजिए। और यदि आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले कभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से
क्लिक करना है। तो चलिए आपको डेमो के लिए आपको हम यहाँ पर जानकारी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना सभी जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है और सभी जानकारी आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको यहाँ से फिल करना है। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने से पहले आप सभी को पहले जो नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं, आपके पास योग्यता है, तो उसको आप फिर अप्लाई कीजिए। यदि एलिजिबल नहीं तो फिर आपको फॉर्म को फिल नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है। अब मार्कशीट में यदि लास्ट नेम इसके में नहीं लिखा है तो आप खाली यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिल करना है, जैसे इस फिल आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखिए वैसे ही। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। यहाँ पर अपना जेंडर मेल या फीमेल जो है इसको सिलेक्ट कीजिए। आपकी कैटेगरी SC हैं, EWS हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रिमिनल हैं या UR है, जो भी आपकी कैटेगरी, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर सही से फिल कीजिए और ईमेल आईडी सही से फिल कीजिए, क्योंकि जो भी कोई अपडेट आएगी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही सेंड की जाएगी, इसलिए इनको तो आपको गलत नहीं फिल करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अपना एक यूजर नेम बना लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। यूजर नेम कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम है, इस टाइप से अपना बना लीजिए। इस टाइप से अपने यूजर नेम बना लीजिए। इस टाइप से आपको बना लेना है, थोड़ा सा यूनिक सा। इसके बाद अपने एक पासवर्ड बना लें। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम है तो इस प्रकार से आपको इस टाइप से थोड़ा सा कठिन सा पासवर्ड बनाइए, तो आपका पासवर्ड यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी तरीके से दोबारा से आपको पासवर्ड कन्फर्म करना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार से ये होना चाहिए। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ यूजर नेम आपने बनाया है उस यूजर नेम को यहाँ पर फिल कीजिए, पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए जो ये आपने बनाया है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और डायरेक्ट लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। यदि आप बाई चांस लॉग आउट हो चुके हैं तो अब आपको इस प्रकार के पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपको जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इसको पहले कंप्लीट करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ से फिल होगा। तो प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रिंट रिसिप्ट, इतनी सेक्शन आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिख रहा होगा। अभी सिक्योरिटी पर्पज से हमने इसको रिमूव कर दिया है, तो इसको स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक हो तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपका मिडिल नेम यदि है तो इसको भी ऐड कर सकते हैं आप। लास्ट नेम कोई है तो इसको ऐड कर सकते हैं। आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। जैसे यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सिंपल से आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर हिंदी में लिख देना है आपको। और यदि लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर वहाँ से भी आप अपने नाम को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार से आपका नाम पूरा यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। इसके बाद अपने जेंडर को यहाँ पर देख सकते हैं। अपने फादर्स नेम की स्पेलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मदर्स नेम को, डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए। यहाँ पर आपका डोमिसाइल आपका मध्य प्रदेश जो भी है, आपका कैटेगरी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर यदि ST सेलेक्ट करते हैं तो फिर ST के लिए आपको बेगा, बहरिया, सहरिया और अन्य में से आप कोई है तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। यदि बेगा, बहरिया, सहरिया है तो आपको यहाँ पर फिर जिला सेलेक्ट करना होगा, किस जिले से आप यहाँ पर आते हैं। और यदि आप OBC नॉन क्रिमिनल सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यानी आपकी वैवाहिक स्थिति। आप मैरिड हैं तो इस पर टिक कीजिए, अनमेरिड है, सिंगल है तो इस पर टिक कीजिए, डिवोर्स हैं तो इसको टिक कीजिए और विडो या विडोर है तो इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक कीजिए। अब जैसे यदि मैरिड पर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर स्पोज नाम अपना फिल करना होगा, आपकी डेट ऑफ मैरिज सेलेक्ट करनी होगी, सर्वाइविंग चिल्ड्रन आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आपकी जानकारी देनी होगी। और नेक्स्ट आपकी लास्ट बर्थ है, आपका जो बच्चे हैं क्या जुड़वा हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। और यदि आप अनमेरिड पर टिक करते हैं तो फिर आपको इसकी जानकारी देनी जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेशल एबल्ड डिटेल्स। तो आर यू स्पेशल एबल्ड, क्या आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। अब यदि जैसे यस करते हैं तो इसकी कैटेगरी से बतानी होगी कि आपको विजुअल हैंडीकैप है, हेयरिंग है, लोकोमोटरी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी आपको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। और यदि डिसेबल आप नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है और सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस, यानी आपका जो वर्तमान पता है इसको फिल कीजिए। तो पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क, सब कुछ आपको कंप्लीट एड्रेस इसी लाइन आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए। तो ये जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है।
तो जो भी आपकी डिटेल्स इसको यहाँ पर फिल कीजिए, अपना पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड उसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। अब आपका वर्तमान पता ऊपर वाला और स्थायी पता यदि दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इस पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि आपके अलग अलग हैं तो फिर आपको इस पर टिक नहीं करना, आपको इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यदि इसमें कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो इसको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो अब आपको जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है तो एक एक करके आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले अपनी जानकारी 10th की ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको हाई स्कूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट में ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप आपका रेगुलर है तो इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। आपने 10th का पास किया, ईयर सेलेक्ट कीजिए। अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। तो जैसे आपकी बोर्ड MP बोर्ड है तो MP बोर्ड इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सिलेक्ट सिस्टम मार्क सिस्टम है या CGPA सिस्टम है, जो भी उसको सिलेक्ट कीजिए। अब आपका 10th का रोल नंबर है उसको फिल कीजिए। ऑप्टन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए हैं उसको फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाई दें थोड़ा सा, जैसे आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ पर आपके टोटल मार्क कितने थे इस टाइप से फिल कीजिए। आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर आते हैं इस परसेंटेज को यहाँ पर फिल कीजिए। और परसेंटेज कैसे फिल करना है तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको परसेंट हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे आपके मान लीजिए परसेंट बने हैं 80, तो आपको 80 लिखना है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई देते हैं। आपके मान लीजिए जैसे बने परसेंट 80, तो आपको सिंपल 80 फिल नहीं करना, आपको इस प्रकार से पॉइंट लगाना है और आपको 00 भी फिल करना है। और यदि आपको इस प्रकार से बने हैं तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से फिल करना है। इसके तो आपको ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसको तो सेम इसी तरीके से ऐड करने के बाद आपको इंटरमीडिएट यानी 12th की जानकारी देनी होगी। सेलेक्ट सब्जेक्ट आपका 11 12th इसको सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट आपका किस स्ट्रीम से आप पास किए हैं तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर पासिंग ईयर आपने 12th का पास किया वो, बोर्ड का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, टोटल मार्क और ऑप्टन मार्क जो भी आपको इस प्रकार से हैं तो इस प्रकार से आप अपने मार्क्स को यहाँ पर फिल कीजिए। और ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड पर यहाँ से आप क्लिक कीजिए। तो 12th की जानकारी ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी, सिंपल तरीका, सेम प्रोसेस है। इस नाता को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, तो यहाँ पर आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है पहले ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, फिर आपको DC है या PGDC है या MCA MSc या CA जो इनमें से आपकी ये है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अब इनमें से आप क्या की है तो जो भी आपके पास ग्रेजुएशन इस प्रकार से अपनी ग्रेजुएशन को यहाँ पर आप इस प्रकार से अपनी ग्रेजुएशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। सेलेक्ट सब्जेक्ट तो आपके जो भी इनमें से सब्जेक्ट रहे आपको इस प्रकार से, तो आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसका तो रेगुलर पासिंग ईयर आपने ग्रेजुएशन कब किया है वो, आपकी यूनिवर्सिटी नाम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इस सभी आपको सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका मार्क सिस्टम, रोल नंबर और आपके टोटल मार्क आपके कितने थे और आपको प्राप्त कितने हुए और आपके परसेंटेज जो भी है, और आपको ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो ये तो रहा ग्रेजुएशन की जानकारी। इसी तरीके से आपको डिप्लोमा की जानकारी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिप्लोमा, इसको टिक करना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपके पास DC है तो DC को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। और आपको यदि PGDC आपके पास है तो PGDC को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपको दिखा देते थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो PGDC यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपके पास यदि PGDC है तो फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको सेलेक्ट करना है, तब जाके आपको यहाँ पर PGDC का ऑप्शन मिलेगा। PG डिप्लोमा आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेलेक्ट सब्जेक्ट में आपके पास जो भी आपके पास इनमें से है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PGDC का, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर PGDC दिख रहा है, इसको टिक कीजिए। रेगुलर पासिंग ईयर आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट कीजिए। मार्क सिस्टम, रोल नंबर और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, कितने प्राप्त हुए हैं और परसेंटेज, और ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आपके पास यदि PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई और डिप्लोमा है तो इसी तरह से सभी को ऐड कर सकते हैं। इसके तक जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी फ़ोटो अपलोड करने की प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको नई फ़ोटो अपलोड कीजिए, कोशिश कीजिए 1 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होनी चाहिए इस प्रकार से। और फोटो में फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, कैप वगैरह काला चश्मा को नहीं लगाना है। और फोटो की साइज आपको 80 KB तक आपको यहाँ पर रखनी है। इसी तरीके से अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद इन दोनों को इस प्रकार से यहाँ से टिक कीजिए। अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का SDO के द्वारा इशू हुआ डिजिटल वाला, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसकी हाइट 200 पिक्सल दे दी है, और इन्होंने विड्थ भी आपको चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई आपकी 200 पिक्सल रख सकते हैं और ये वाली हाइट यहाँ पर आप 200 पिक्सल यहाँ पर आप रख सकते हैं।
और जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है और 200 KB से तक यहाँ पर आपकी इमेज की साइज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यदि आपको रिसर्च करने में समस्या आती है तो आप चैनल पर विजिट करके देखेंगे, किसी भी रिसर्च के टूल को या इसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इमेज रिसर्च के टूल को आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पर विड्थ में और हाइट में 200 कर देना है और साइज़ में आपको 190 के आसपास कीजिए और उसको रिसर्च करके डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से निवास प्रमाण पत्र, अब निवास प्रमाण पत्र जरूरी तो नहीं क्योंकि जिसमें स्टार लगा है उसको टिक करना और फिल करना जरूरी है, तो आप चाहें तो निवास प्रमाण पत्र को छोड़ सकते हैं और कोशिश कीजिए कि निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी तरीके से अपना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हो अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है पूरी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, यदि मिस्टेक है तो उसको अभी एडिट कर लीजिए। इसके बाद नीचे को आना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट में अपलोड किए जैसे जाति प्रमाण पत्र, तो इसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। इसी तरीके से यदि आपने निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया इसको भी क्लिक करके देख लीजिए सही से अपलोड हुआ, ऐसा तो नहीं कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है जाति की या निवास की जगह। इसके बाद अपना प्रोफाइल को यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप इसको PDF को सेव करके रख लीजिए। अब इसके बाद आपका फॉर्म फिल करना है, तो सबसे ऊपर की ओर आ जाइए, यहाँ पर आपको यूजर नेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लॉग आउट दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। तो होम वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो जैसे होम पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है, तो जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप इस प्रकार से दोबारा से आ जाएंगे। यदि आप लॉग आउट हो चुके हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इस पर हम चलिए क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं यदि आप पहले से लॉगिन है तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यदि लॉग आउट हो चुके हैं तो तब भी आपको इसी प्रकार से दिखेगा। तो आपकी पूरी प्रोफाइल पंजीयन आपको एक बार और शो होगी, इसको एक बार चेक कर लेना है। आपका यदि सबको सही तो फिर आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एग्जाम कोड है 235 देख सकते हैं। पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट कोड 1 डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर RI, इसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इतनी 4 सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर चारों सिटी को एक एक करके आपको सेलेक्ट करना होगा, अपने क्रम के अनुसार यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, तो अब आपके पास इनमें से क्या है, जो भी अपने एक बात और ध्यान दीजिए, जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही सेम क्वालिफिकेशन आपकी प्रोफाइल पंजीयन में ऐड होनी चाहिए। यदि प्रोफाइल में कुछ और ऐड है और यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करते हैं तो आपका मिसमैच रहेगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। इस बात का आपको ध्यान देना है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो नोटिफिकेशन में लिखी है वही क्वालिफिकेशन आपकी प्रोफाइल पंजीयन में ऐड यहाँ से होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा PGDC सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम ये वाले पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं। और यदि आपने DCA ऐड किया है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और यदि आपने बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने ये सेलेक्ट किया है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसी को यहाँ पर आपको टिक करना है। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसको हम टिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका डू यू हैव 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट। तो क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने आवश्यक मांगा है, तो आपको एक्सपीरियंस देना जरूरी है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यस करना है इस प्रकार से। अब जैसे यस करते हैं तो आपको फिर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पर डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पर थे, यहाँ पर के डिटेल्स आपको यहाँ पर थोड़ी सी उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर डेट आपको कब से कब तक, यहाँ पर आपने कब से और कब तक किया है, और ड्यूरेशन एंड मंथ आपको इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी इसको आपको प्लस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आपकी जानकारी यहाँ से ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर आप बोले कि क्यों यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो मान लीजिए कभी कोई नोटिफिकेशन यदि कैंसिल हो जाता है तो आपकी जो फीस है आपकी उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। तो आपकी बैंक डिटेल्स सही आपको फिल करना है और आपकी ही फिल करना है, जिसका फॉर्म है उसी की फिल करना है, किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको फिल यहाँ से नहीं करनी है। तो बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। अब जो भी अकाउंट नंबर आपकी बैंक की पासबुक को निकालिए, उसकी फ्रंट पेज पर देखिए तो सभी जानकारी आपको लिखी मिल जाएगी। तो दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम, अब आपकी जो भी बैंक है इस प्रकार से अपने बैंक का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी बैंक है इस प्रकार से आपको फिल करना है, जैसे SBI है या HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कुछ भी आपकी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो IFSC कोड है IFSC कोड को यहाँ से आप फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट
10th यानी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और कैसे अपलोड करनी है, तो यहाँ पर जेपीजी, जहाँ जेपीजी फॉर्मेट लिखा है ध्यान से देखिए, तो वहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। और जहाँ पर आपको पीडीएफ लिखा है वहाँ पर पीडीएफ में ही अपलोड करना है। तो 200 KB तक अपनी फ़ोटो को स्कैन कीजिए या मोबाइल से कैमरा से फ़ोटो को खींचिए, सही तरीके से क्रॉप कीजिए। और 10th की मार्कशीट को आपको 200 KB तक रख लेना है जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसी तरीके से हमने 12th यानी 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB तक। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको करना क्या है, तो जैसे सपोज के लिए आपके पास ग्रेजुएशन मांगा गया है और डीसीए या पीजीडीसीए मांगा गया है और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो तीनों के आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 500 KB तक। ध्यान दीजिए यहाँ पर पीडीएफ लिखा है, तो पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर पीडीएफ बना के इसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी यानी एड्रेस प्रूफ। तो जैसे आपका एड्रेस भी लिखा हो और आपका नाम भी लिखा हो, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, तो दोनों साइड के आपको पहले पीडीएफ बना लेना है। किसी भी मोबाइल आप स्कैनर को डाउनलोड करके मोबाइल से उसको पीडीएफ बना सकते हैं, या कमेंट करके बोलेंगे तो उसका हम आपको अलग से प्रोसेस बता देंगे। तो पीडीएफ बनाना और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसी तरीके से जो सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसकी आपको जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट सर्टिफिकेट है उसकी पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर आपको अपलोड यहाँ से कर देना 500 KB तक। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जिसमें आपका डीसी या पीजीडीसी है, तो उसकी भी आपको पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर भी आपको अपलोड करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपको डीसी पीजीडीसी अपलोड करना है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आप अपनी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कीजिए, और आपकी जो डिग्री है डिग्री को भी अपलोड कीजिए, और जो सर्टिफिकेट भी मांगा गया है और आपका जो डिप्लोमा है डिप्लोमा, इन तीनों को कंबाइंड पीडीएफ बना रहा है और यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर कंप्लीट आपको करना है और इसको चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो एक आपको ऊपर की ओर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा बीच में आपको, तो उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है, या आप पहले प्रिंट पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ को सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको जो पेमेंट का ऑप्शन है, इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखिए पेमेंट करने के लिए, उस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए वहाँ से फीस को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है ये पेमेंट वाला, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लॉग इन करेंगे आप, तो यहाँ से भी पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर जाकर अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और आपका फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी, तो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और ये आपकी पोस्ट चल रही है तो इसको यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको भी अप्लाई यहाँ से कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।